आपको ट्रेनर बनना है, आपको लॉयर बनना है, टॉप मोस्ट कोई भी कुछ भी आप बनना चाहो वो फ्रीक्वेंसी मौजूद है। सेम सिटी में जो रिक्शा वाला है वो चाहे तो बहुत बड़ा बन सकता है या चाहे तो जिंदगी भर वो रिक्शा कमाएगा। माय डियर फ्रेंड, अंडरस्टैंड कीजिए, आपके चारों तरफ, आप जिस सिटी में बैठे हैं इंडिया की, मुझे नहीं पता कौन सी सिटी में है, आपके चारों तरफ हर वो फ्रीक्वेंसी मौजूद है जो आपको चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपनी जीवन के रचनाकार खुद बन सकते हैं। आप में से कितने लोग इस चीज की अग्री करते हैं? एम आई राइट और रॉन्ग? ओके, जहां पे भी आप हैं, आई एम टेलिंग यू, जैसे इस मोबाइल अदृश्य है, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो करोड़ों रुपया बनाना जानते हैं और बनाना सिखा सकते हैं। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनके संपर्क में आप आए तो हो सकता है वो लोग आपको उस लेवल पे पहुंचा सके जहां पे कि आप पहुंचना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आप कह रहे हो सर मैं तो इसी सिटी में पिछले 20 साल से घूम रहा हूं, 20 साल से घूम रहा हूं, अभी तक कोई आया नहीं जो कि अमीर बना है। और राइट, आएगा भी नहीं, क्योंकि आपने कभी अपने आप को ट्यून किया ही नहीं, आपने वो नंबर डायल किया ही नहीं। नंबर डायल किया ही नहीं तो उसको फोन लगेगा ही नहीं, नंबर डायल करोगे तो फोन लगेगा। रेडियो में गाना आपको 98.3 का सुनना है, 98.3 पे ट्यून करोगे तो 98.3 का गाना आएगा, 91.1 पे ही ट्यून रहोगे और जलोगे, अरे वो 98.3 का गाना सुन रहा है यार, उसका वाला गाना मेरे को सुनना है। आप चैनल चेंज करो, आपकी तरीका चेंज करो, आपको ट्यूनिंग करना पड़ेगा, वो चेंज करो। अगर आपने ट्यूनिंग चेंज नहीं किया और आप कह रहे हो पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ, अबे साले जिंदगी भर नौकरी में पड़ा हुआ है और तू अंबानी बनने के सपने देख रहा है, कभी तेरा सपना पूरा नहीं होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर आप जिंदगी भर अंबानी बनने का, हेलीकॉप्टर खरीदने का, चॉपर खरीदने का, रोल्स रॉयस खरीदने का, बीएमडब्ल्यू खरीदने का, ऑडी खरीदने का नंबर सपना देख रहे हो और जिंदगी भर कह रहे हो नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, अरे कोई नौकरी लगवा दो, अरे कोई नौकरी, अरे तो क्यों फिर, क्यों? एम आई राइट और रॉन्ग? डू यू गेट दिस? से आई रिलेट टू दिस, मेरे को बोलिए आई रिलेट टू दिस। अगर आपको इससे रिलेशन लग रहा है, ये जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इफ यू रिलेट टू इट, से आई रिलेट टू इट, से आई रिलेट टू इट। ओके, आई रिलेट टू इट। माय डियर फ्रेंड, सब लोगों को फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग ही नहीं कर रहे और आप कह रहे हो कि भैया आ नहीं रहा। अब मैं यहां पे एक परफेक्ट चीज आपको बताता हूं, ये बॉडी, बिल गेट्स के भी दो हाथ है, मेरे भी दो हाथ है। ओके, इलोन मस्क के भी एक माथा है, एक दिमाग है, दो कान है, दो आंखें, मेरे भी है और आपके भी है। ऑलराइट, जितने भी लोग इस दुनिया में हैं उनका हार्डवेयर सेम है, सिर्फ क्या बदलना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर यानी थॉट्स, सॉफ्टवेयर यानी विचार, सॉफ्टवेयर यानी बिलीफ, सॉफ्टवेयर यानी आइडियाज, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर बदल गया, हार्डवेयर तो सेम है। सॉफ्टवेयर बदल गया तो बिल गेट्स है। मान लीजिए आपका बेटा है, 6 साल का है, 5 साल का है, 7 साल का है और आप उसको एजुकेशन दे रहे हैं। ओके, या समझ लीजिए आपके दो बच्चे हैं, दोनों जुड़वा हैं। एक बचपन से 3-4 साल आपके साथ रहा, उसके बाद उसको अडॉप्ट कर लिया बिल गेट्स ने या रतन टाटा साहब ने, और दूसरा बेटा आप ही के साथ पल बढ़ रहा है। मुझे ये बताइए, 15 साल बाद किसकी सफलता के चांसेस ज्यादा होंगे? किसकी सफलता के चांसेस ज्यादा होंगे? यू टेल मी। जो रतन टाटा के साथ पल रहा बढ़ रहा है। एम आई राइट? क्यों? क्यों? क्योंकि बचपन से उसका जो बॉडी है, सॉफ्टवेयर जो है, मतलब बॉडी जो है, उसके अंदर माइंड सेट जो था वो रतन टाटा वाला आ रहा है पहले दिन से। माइंड सेट पहले दिन से बिल गेट्स वाला आ रहा है। लेकिन बिल गेट्स के घर में आज बच्चा पैदा हुआ और उसको आप किसी मिडिल क्लास घर के अंदर डाल दो पहले दिन से पैदा होने के लिए, तो हार्डवेयर भले बिल गेट्स का है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो मिडिल क्लास वाले ने डाल दिया बच्चे को, अब वो ही होना पड़ेगा। बात कितने लोगों को इस बात के पीछे का मर्म या इसके पीछे का कहानी समझ में आया? बोलिए मुझे समझ आया। ऑलराइट, मुझे समझ में आया सर, मैं समझ गया। ओके माय डियर फ्रेंड, अगर आपको आपको आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, एवरीवन वांट्स टू गेट द फाइनेंशियल फ्रीडम, तो आपको समझना पड़ेगा कि 90% लोग इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो समझ लेते हैं कि 5% माइंडसेट ही काम करता है फाइनेंशियली फ्री होने में या बहुत पैसा कमाने में। 95% तो स्ट्रेटजी है, तकनीक है, नॉलेज है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है।
ये समझ लेते हैं मिडिल क्लास लोग, लेकिन जो रिच लोग होते हैं वो समझते हैं 95% सॉफ्टवेयर है, यानी साइकोलॉजी है, यानी माइंडसेट है, और सिर्फ 5% ही प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है। दोस्तों, सफल बनना है या फिर बहुत बड़ा कुछ क्रिएट करना है या फाइनेंशियली फ्री होना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 95% इट इज साइकोलॉजी, 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 साइकोलॉजी। अब आप में से कई लोगों का सवाल होगा, सर ये साइकोलॉजी सही है, लेकिन इस साइकोलॉजी को कैसे डेवलप करें? ऑलराइट, कैसे डेवलप करें? दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 1 घंटे में मैं आपकी साइकोलॉजी को डेवलप करने के सारे बहुत तरीके हैं। ओके, शॉर्ट में अगर बताऊं तो सफल लोगों के साथ रहो, सफल किताबें पढ़ो। यू नो, जैसे मैंने कहा कि बच्चे को बिल गेट्स की फैमिली में डाल दिया तो उसका बचपन से माइंडसेट वैसा हो जाएगा। तो बचपन से बिल गेट्स जैसे लोगों के बारे में जानो, वो क्या सोचते होंगे उनको जानो, उस तरह के आइडियाज को अपने माइंड में लाना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा, अपने आप से सवाल करना पड़ेगा कि यार मैं दिल्ली जितनी बड़ी सिटी में रह रहा हूँ, और दिल्ली में कम से कम 1 लाख या 50 लाख लोगों ने, 50 लाख लोग तो होंगे दिल्ली के आसपास और दिल्ली में, जिन्होंने अपने प्रॉपर्टीज दिल्ली में बना रखी है, यानी कि जिन्होंने 2-2, 3-3, 5-5, 10-10, 20-20, 50-50, 100-100, 200-200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज दिल्ली जैसी सिटी में अगर बना रखी है, और ये काम अगर 50 लाख, 1 करोड़ लोगों ने दिल्ली में कर लिया है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ये सोचना पड़ेगा आपको। अगर 50 लाख लोगों ने, या आज तक अगर मैं देखूं कि बेस्ट सेलर बुक लिखने वाले कम से कम 5 लाख लोग अगर हैं, तो जो काम पूरी दुनिया में 5 लाख लोग कर सकते हैं, वो मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर टीवी पे आने वाले लोग दुनिया भर में आज तक के 5 लाख लोग हैं, तो टीवी पे आने वाले ये 5 लाख लोगों में से मैं क्यों नहीं हो सकता? आपको ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस इज 95% साइकोलॉजी, माय डियर फ्रेंड्स। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके, एम आई राइट और रॉन्ग? अब कई लोग कहते हैं नहीं नहीं सर, इट इज नॉट राइट। तो मैं उन लोगों से सवाल पूछता हूँ कि यार, जो बिल गेट्स, रतन टाटा, पावरफुल लोग, अंबानी जो हैं, लोग कहते हैं नहीं नहीं सर, आई डोंट अग्री कि इनका साइकोलॉजी इतना अच्छा नहीं है, इनकी एजुकेशन भी होती है, ये भी होती है। मैं कहता हूँ दोस्तों, कई लोग इन्हीं के ऊपर होते हैं, या ये हार्वर्ड से पढ़े हैं, ये भी, वो भी हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं जा पाते। कई लोगों का हार्वर्ड से पढ़ने के बाद भी, मान लीजिए 50 लोग हार्वर्ड से पढ़े और 50 में से एक बन गया बिलियनर, बाकी रह गए 20 बन गए मिलियनर, लेकिन 30 ऐसे भी होंगे जो, फॉरगेट अबाउट मिलियन, वो 10, 20, 50 हजार, 1 लाख डॉलर्स कमा पा रहे हैं, मिलियंस तक पहुंच ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि जो फेल हुआ या जो कमजोर है और जो बिलियनर है उसमें 10,000 गुना फर्क है आईक्यू का। नहीं, वो 10,000 गुना टैलेंटेड है। नो दोस्तों, कोई भी आपसे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख गुना टैलेंटेड नहीं है। तो मेरे साथ बोलिए, आई एम द मोस्ट टैलेंटेड। जितना टैलेंट आपके पास है उतना इनफ है आपकी सक्सेस को बिलियन तक पहुंचाने के लिए। बोलिए, आई एम मोर देन इनफ। मेरे साथ बोलिए, टाइप कीजिए, आई एम मोर देन इनफ, 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 आई एम मोर देन इनफ। कम ऑन, you are more than enough. Yes, Pulkit, you are more than enough. Yes, Shweta, you are more than enough. Gunjan, you are more than enough. Yashi, Neeraj, Rajesh, Archit, Uday, Shrishti, Soumya, Kailash, you are all more than enough. Rajiv, Sakshi, Meer, Ankush, Vijay, Soumya, Ajay, Preeti, all right, all of you are more than enough. Yes. तो आपको जितना टैलेंट है उससे कोई ज्यादा टैलेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज्यादा टैलेंट की जरूरत नहीं है। ओके, व्हाट यू नीड इज बहुत बड़ा माइंड सेट, बहुत ही बड़ा माइंड सेट। आपको चाहिए टैलेंट नहीं, माइंड सेट चाहिए। टैलेंट नहीं, साइकोलॉजी चाहिए। टैलेंट नहीं, विचार चाहिए। टैलेंट नहीं, माइंड का प्रोग्राम चाहिए। वो प्रोग्राम जो कहे कि मैं आई एम नेवर गोइंग टू सेटल फॉर लेस। वो प्रोग्राम चाहिए जो कहे कि यार मैं कम तो कभी रहूंगा ही नहीं, मैं सेटल ही नहीं करूंगा, मैं कमजोर जिंदगी नहीं जीऊंगा। ऐसा प्रोग्रामिंग आपको चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? क्योंकि इट इज ऑल अबाउट बिलीफ्स, बिलीफ्स, थिंकिंग पैटर्न, माइंडसेट। हाउ योर ब्रेन वर्क्स इज बिकॉज ऑफ योर थॉट्स, बिलीफ्स, कल्चर एंड ट्रेडिशन। अब समझिए इसको कि हम लोगों को सिस्टमैटिक तरीके से अंग्रेजों ने, मुगलों ने, पुराने राजा महाराजाओं ने हमारी पुश्तों को प्रोग्राम किया है गरीब बने रहने के लिए, मीडियोकर बने रहने के लिए, क्योंकि उनका माइंडसेट था कि अगर हम इनको अमीर बना देंगे तो हमारे छोटे मोटे काम कौन करेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? इसीलिए अंग्रेजों ने या मुगलों ने या जितने भी लोगों ने भारत पे आके आक्रमण किए या शासन किया, उन्होंने हमारे पूरे माइंडसेट को बना दिया ऐसा कि हमारे थॉट्स हो गए वीक, हमारे बिलीफ्स हो गए वीक, हमारे कल्चर्स हो गए वीक, हमारे ट्रेडिशन मनी को लेके हो गए वीक। उन्होंने हमें सिखाया जितना चादर है उतने ही पैर फैलाओ,
जबकि जो रिच लोग हैं वो कभी भी अपनी चादर के हिसाब से पैर नहीं फैलाते, वो लोग हमेशा बहुत ही बड़ा करने की कोशिश करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके, उन्होंने हमें तो सिखाया जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, लेकिन उन्होंने खुद ने कभी ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों दोस्तों? स्पिरिचुअल लीडर जितने भी है, उन्होंने हमेशा सिखाया पैसा क्या लेके आए थे, जो लेके आओगे लेके जाओगे, मोह माया है सब कुछ। अरे तो सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन इतने अरबपति क्यों हैं? सोच के तो देखो। उन्होंने कहा पैसा मोह माया है, हमने लिटरली मान लिया पैसा मोह माया है, और हमने कहा यार वास्तव में पैसा पैसा। और कभी कई लोग आते हैं मेरे वेबिनार में, सर आप पैसे की बहुत बात करते हो। अरे क्योंकि मुझे पता है पैसा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट क्रूशियल थिंग। ऑलराइट, मोस्ट क्रूशियल थिंग, इज दैट करेक्ट? सो दिस इज व्हाट इट इज, माय डियर फ्रेंड्स। सो आपको ये समझना पड़ेगा, मनी इज इंपॉर्टेंट। हमें जो प्रोग्रामिंग किया जा रहा है पैसे के लिए, आप में से कई लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे। देखिए आपने कई बार हुआ होगा ऐसा, सुना होगा अपने मम्मी से या पापा से। आपने मम्मी को कहा होगा, मम्मी देखो उन अंकल के पास बड़ी कार है, बड़ा घर है, बड़ा सब कुछ है, हमारे पास क्या होगा? और मम्मी और पापा ने आके बोला होगा, अरे बेटा तेरे पापा ईमानदारी से कमाते हैं, उसके पापा तो 2 नंबर का कमाते हैं, उनके तो 2 नंबर का पैसा आता है। कितने लोग इस चीज से रिलेट करते हैं? कम ऑन टेल मी। ओके, बिकॉज जनरली हम लोगों को बोला जाता है, यार बेटा अमीर बनने का मतलब है 2 नंबर के काम करना। और दूसरा, हमारे विश्वास में स्पिरिचुअल तरीके से, पारिवारिक तरीके से हर जगह से डाल दिया है, 2 नंबर का काम करना मतलब बहुत गुनाही है। 2 नंबर का काम करना मतलब, हमें अमीरी की जो पिक्चर दी गई है वो दी गई है 2 नंबर से पैसा आता है, चीटिंग से पैसा आता है, अमीर लोग बहुत बुरे होते हैं, अमीर लोग ऐसा होता है, ये होता है वो होता है, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। एम आई राइट और रॉन्ग? सो माय डियर फ्रेंड्स, how your brain works because of the thoughts, because of the beliefs, because of the culture, because of the tradition, आपके culture, आपके tradition, uh, my dear friend, this is what you really know। अब इसी के कारण एक मिडिल क्लास फैमिली हमेशा कंफर्ट जोन में बनी रहती है। ऑलराइट, एंड मैं जब भी यहाँ पे रिच और पुअर की बात करूं, मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूं, आप अपने ऊपर दिल पे मत ले लीजिएगा। नाउ लुक एट द कंफर्ट जोन। ओके, एक प्रोफेसर थे जो कि फिजिक्स की क्लास में एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहे थे, और वो बोल रहे थे, देखिए, ओके, उन्होंने एक पानी का बर्तन लिया, उसमें ठंडा पानी डाला और मेंढक डाल दिया। मेंढक आराम से तैरने लगा, इंजॉय करने लगा, इंजॉय करने लगा। और उन्होंने फिर उसी को, पतीले को गैस पे चढ़ा दिया। गैस पे चढ़ाने के बाद पतीला थोड़ा गर्म होने लगा, तब तक ठीक था, मेंढक इंजॉय कर रहा था। पतीले का पानी थोड़ा सा क्या कहते हैं, गुनगुना होने लगा, मेंढक एंजॉय करने लगा। मेंढक ने अपने शरीर का टेम्परेचर उसके हिसाब से एडजस्ट किया। थोड़ी सी देर हुई, पानी और हल्का सा गर्म हुआ, मेंढक फिर भी थोड़ा एडजस्ट करने लगा, और थोड़ी देर बाद पानी उबलने लगा, मेंढक वहीं पे मर गया। प्रोफेसर ने बच्चों से पूछा, मेंढक को किसने मारा? आप बताइए, मेंढक को किसने मारा? हु किल्ड द फ्रॉग? हु किल्ड द फ्रॉग? द somebody said प्रोफेसर ने मारा। ऑलराइट, बट आप सब ने कहा फ्रॉग हिमसेल्फ किल्ड द फ्रॉग। कहने का मतलब है, अब इसको मैं बोलता हूं, हु मेड पीपल मिडिल क्लास? हु मेड पीपल पुअर? बताइए कौन? कौन? खुद ने। देयर माइंडसेट, देयर कल्चर, देयर ट्रेडिशन, देयर एल्डर्स, देयर एनवायरनमेंट। बट एनवायरनमेंट, एल्डर, ये सब को छोड़ दीजिए, आप खुद अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल रहे हो। माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज अ फ्रॉग इन द वेल। अगर आप देखें तो एक कुएं का मेंढक है, 50 मेंढक कुएं में जी रहे हैं, आराम से इंजॉय कर रहे हैं, और देखते हैं, ओ राइट, इतनी सी हमारी दुनिया है, इतना सा दिखाई देता है हमें, यही हमारा आसमान है, यही हमारी दुनिया है। इतनी दुनिया, हमारी दुनिया है 20 फीट की। ओके, वंडरफुल। आराम से खेलते हैं, फिर भी उनके पास बहुत स्पेस होता है, छोटे छोटे मेंढक होते हैं। एक दिन किसी मेंढक को किसी ने उठाया और हेलीकॉप्टर में घुमा दिया। हेलीकॉप्टर में घुमाया, उसने कहा, ओ माय गॉड, मुझे तो लगता था दुनिया इतनी सी है, दुनिया तो इतनी बड़ी है, ओ माय गॉड, इतनी बड़ी है। वो वापस से अपने दोस्तों से मिलने आया कुएं के अंदर और बोला, अरे पागलों, दुनिया कितनी बड़ी है, चलो बाहर चलते हैं। जैसे ही वो बाहर जाने लगा, उसको लोगों ने टांग खींचा, अबे नीचे उतर, जब
तो क्या थोड़ा सा बाहर क्या घूम के आ गया तो दुनिया इतनी बड़ी है, हम लोग क्या पागल हैं, हमने क्या धूप में बाल सफेद किए हैं? माय डियर फ्रेंड, आप ही का प्रोग्रामिंग हो रहा है ऐसे ही जैसे इस मेंढक ने बाहर जाके दुनिया को दिखाया, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर के मेंढक अभी तक समझ नहीं रहे। ऐसे ही हमें इस दुनिया में हजारों लोगों ने बताया है कि यार आप चाहो जो बन सकते हो, आप चाहो जितना रिच हो सकते हो, आप चाहो जो आपके कदमों में आ सकता है, पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। लेकिन हम हैं जो मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं इट इज नॉट पॉसिबल, इट कैन नॉट हैपन विद मी। एम आई राइट और रॉन्ग? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। फ्रॉग इन द वेल। हजारों लाखों लोग रिच बन रहे हैं, हजारों लाखों लोगों ने करोड़ों रुपए की दौलत कमाई है, लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी फिर भी कहता है अपने पापा मम्मी दादा दादी या किसी के सामने, मैं बहुत अमीर बनूंगा, मैं बिजनेस करूंगा। चुप! बिजनेस करेगा तू? तेरे बाप ने किया कभी बिजनेस? चुपचाप बैठ इधर। तेरे को बोला गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे, तू गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देगा। तेरे को बोला तू ये, हमारा प्रोग्रामिंग हो चुका है, हमारा प्रोग्रामिंग हो चुका है, हमारे डर के कारण हमारा प्रोग्रामिंग हो चुका है, हमारी छोटी सोच के कारण, हमारे हर चीज के कारण प्रोग्रामिंग हो चुका है। दोस्तों, हम लोग आम आदमी बनने को मजबूर हो गए क्योंकि हमारा प्रोग्रामिंग है बचपन से, भैया स्कूल जा, ग्रेड्स ला, फोकस मत कर मनी के ऊपर, पैसा आएगा तेरे पास, तू अच्छी ग्रेड ला, तू मेहनत कर, तू हार्ड वर्क कर, पैसे की एजुकेशन तू बाद में लेना, तेरे को पैसे की एजुकेशन लेने का हक नहीं है। तू फिजिक्स पढ़, तू हिस्ट्री पढ़, तू भूगोल पढ़, तू साइंस पढ़, तू बायोलॉजी पढ़, तेरे को ये सब पता होना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो है तेरे बिजनेस के लिए, तेरी लाइफ के लिए, तेरा घर का खर्चा चलाने के लिए, जिसको कहते हैं मनी, मनी की तुझे जरूरत नहीं है। तू मिडिल क्लास बनने के लिए पैदा हुआ है तो मिडिल क्लास बन, गो टू स्कूल, गेट गुड ग्रेड्स, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद तेरे को अच्छा मेरिट वेरिट कहीं तो मिल जाएगा। उसके बाद तेरी कहीं पे नौकरी के लिए भाग, नौकरी के लिए भाग, एक इंटरव्यू, दो इंटरव्यू, सरकारी एग्जाम ये कर, वो सब करने के बाद तेरा एक जॉब लग जाएगा। और जॉब लगने के बाद भाई, जॉब लगने के बाद तू आराम से पैसा कमा, घर बनवा, घर बनवा, बहन की शादी करवा, भाई की शादी करवा, साले तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी की सारी। देख, पापा गरीब रह गए, मम्मी गरीब रह गई, सारी जिम्मेदारी तेरी है और तेरे को वो जिम्मेदारी ढूंढनी है, तेरे को वो जिम्मेदारी पालनी है। तुझे लगता है हाँ जॉब लग गई, अब जिम्मेदारी झेलूंगा, जिम्मेदारी झेल ही रहे थे, उतनी देर में प्रेशर आ गया, अब शादी भी कर। एक और जिम्मेदारी तू तेरे सर पे उठा, क्योंकि बिना शादी किए देख कोई भी नहीं रह रहा संसार में। तू भी देख, पड़ोसी ने भी शादी कर ली, उसके लड़के की भी शादी हो गई, तेरे चाचा के लड़के की भी शादी हो गई, मामा के लड़के की, तेरे को भी शादी करना अब जरूरी है। तेरे को भी लड़की, तू 18 की हो गई है, 28 की हो गई है, तेरे को शादी करना जरूरी है। लड़की लड़के के ऊपर शादी का प्रेशर डाल दिया, उसने बेचारे ने अभी होश संभाला ही था, उसके ऊपर शादी का प्रेशर आ गया। और अब वो जैसे ही शादी का प्रेशर की जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ रहा है, उतनी देर में अब बच्चा पैदा करो, एंड नाउ यू हैव अ किड। ऑल ऑफ अ सडन 1-2 सालों के अंदर यू हैव अ किड। अब आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी आ गई, और जैसे ही आप थोड़े से समझने लगते हो, आपको बोला जाता है घर खरीद, घर खरीद। सबके घर हो गए, तूने घर नहीं खरीदा, नालायक, तुझे 10 साल हो गए कमाते हुए। अरे तो 10 साल हो गए, उसमें से 2-3 साल घर पे पैसे देने में हो गए, फिर शादी के लिए जुटाने में हो गए, फिर शादी कर ली, फिर बच्चा हो गया, इन सब में 10 साल निकल गए। अब तेरे ऊपर प्रेशर है कार खरीदने का, घर खरीदने का, क्योंकि तेरे साथ जो लल्लू लाल पड़ता था उसने कार खरीद ली, दो दो, उसने घर खरीद लिया 500 स्क्वायर फीट में या 1000 स्क्वायर फीट में, तेरे को भी अब घर खरीदना है। माय डियर फ्रेंड, तेरे प्रोग्रामिंग कर दी गई है सिस्टमैटिक तरीके से कि तू यही करेगा और तू ऐसे ही जिंदगी जिएगा। दोस्तों, 90%, 95% या उससे ज्यादा लोग इसी चीज के ऊपर पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, और इसी के कारण एक मिडिल क्लास फैमिली जिंदगी भर में 3 काम कर पाती है। पहला, घर बनाना, दूसरा, बच्चों की पढ़ाई, और तीसरा, बच्चों की शादी। दैट्स इट, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं कर पाती एक मिडिल क्लास फैमिली। छोटा मोटा पैसा एक्स्ट्रा आ गया तो एक कार, एक और घर, और कुछ नहीं। एंड दोस्तों, ये प्रोग्रामिंग है आम आदमी की प्रोग्रामिंग, 95% लोगों की प्रोग्रामिंग, 98% लोगों की प्रोग्रामिंग। इस प्रोग्रामिंग से छुटकारा पाना ही पड़ेगा, और एक दिन में नहीं मिल सकता। इस प्रोग्रामिंग के कारण हम अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, हम अपने आप को सिकोड़ रहे हैं, हम अपनी इच्छाओं को मार रहे हैं, हम अपने आप को आने नहीं दे रहे बाहर, हम अपने आप को छत्रपति महाराज शिवाजी बनने नहीं दे रहे, हम अपने आप को महाराणा प्रताप बनने नहीं दे रहे, हम अपने आप को अंबानी बनने नहीं दे रहे, हम अपने आप को वो AR रहमान बनने नहीं दे रहे। हम अपने अंदर के म्यूजिक को दबा रहे हैं, हम अपने अंदर के गाने को दबा रहे हैं, हम अपने अंदर के सुरों को दबा रहे हैं, और हम टोटल अपने आप को मार मार के जी रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन बिल्कुल जरूरी नहीं है, हमें साइंस पढ़नी जरूरी है, हमें
ट्रिगोनोमेट्री पढ़नी जरूरी है, हमें मैथमेटिक्स पढ़नी जरूरी है, हमें हिस्ट्री पढ़नी जरूरी है, हमें ज्योग्राफी पढ़नी जरूरी है, हमें इंग्लिश पढ़नी जरूरी है, लेकिन किसी ने हमें फाइनेंशियल एजुकेशन पढ़नी जरूरी है, ये कभी नहीं समझाया। एम आई राइट? एम आई राइट? Sivaraman Iyer says we need to have a paradigm shift, okay, and that's the correct. Somebody is saying, sir, but for the student this is important. Not important, I'm telling you. If you do not, if a person does not need the most important education, which is the financial education, which is the most important education, the communication skills education, communication skill जो कि सबसे ज्यादा झगड़े दो ही चीजों पे होते हैं, ओके मैं आपको एक और चीज बताता हूं, आप खुद बताइए, दुनिया में आज की डेट में बीमारियां ज्यादा है या कम है? ओके, बीमारियां ज्यादा है या कम है? मोर और लेस, ओके। दुनिया में आज की डेट में बीमारियां पहले से मुकाबले बहुत ज्यादा है, एम आई राइट और रॉन्ग? और अगर आपने पढ़ा हो तो सबसे ज्यादा बड़ा कारण बीमारियों का क्या है? टेल मी, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर ऑल द डिजीजेस? ओके, स्ट्रेस। ओके, सबसे बड़ा कारण क्या है? स्ट्रेस, 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 ओके। बीमारी का सबसे मोटा कारण है टेंशन, तनाव, स्ट्रेस। डायबिटीज स्ट्रेस के कारण, ब्लड प्रेशर स्ट्रेस के कारण, हार्ट डिजीजेस स्ट्रेस के कारण, किडनी प्रॉब्लम स्ट्रेस के कारण, डेफिनेटली खाना पीना, ये सब का स्ट्रेस तो अलग है, लेकिन टोटल ओवरऑल सब कुछ स्ट्रेस के कारण है। अब मुझे बताइए, 60% से ज्यादा स्ट्रेस लोगों को किस चीज के कारण है? 60 से 70% से ज्यादा स्ट्रेस लोगों को किस चीज के कारण है? ऑल अबाउट मनी, 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 मनी। जॉब का स्ट्रेस, मनी स्ट्रेस। घर का स्ट्रेस, मनी स्ट्रेस। कार का स्ट्रेस, मनी स्ट्रेस। घूमने फिरने जाने का स्ट्रेस, मनी स्ट्रेस। सोसाइटी का स्ट्रेस, मनी स्ट्रेस। सोशल स्ट्रेस, मनी स्ट्रेस। फंक्शन करने का स्ट्रेस, मनी स्ट्रेस। शादी करने का स्ट्रेस, मनी स्ट्रेस। एवरी सिंगल थिंग इज रिलेटेड टू मनी। बीमार हो गया, दवाई का खर्चा नहीं ले पा रहा है, मनी स्ट्रेस। एम आई राइट और? एंड द प्रॉब्लम इज, सोसाइटी में कोई बार बार पैसे की बात करे, अरे ये पागल है, पैसे की बात करता है बार बार। अरे भाई, पैसा जरूरी है कि नहीं है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इसका एजुकेशन कहीं पे भी किसी को दिया नहीं जा रहा, और दिया जाता भी है तो कोई लेता नहीं है, क्योंकि कोई कहता है अरे नहीं ये बाद में, पहले टीवी देख लेना, पहले टीवी देखते हैं, आज अक्षय कुमार ने अच्छी मूवी बनाई है, आज शाहरुख खान ने अच्छी मूवी बनाई है, पहले वो मूवी आ जाए। माय डियर फ्रेंड, एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। 17 साल की एक लड़की ने मुझे ये सिखाई, आज से करीब 10-12 साल पहले। मैं करीब 2018-19 में अपने ऑफिस से नीचे उतर रहा था। ऑफिस से जब नीचे उतर रहा था तो अचानक से एक लड़की सामने आई और बोली, हेलो सर, हाउ यू डूइंग? मैंने कहा ओके, यस मैम, हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट सर। आपसे करीब 2 मिनट 31 सेकंड बात करनी है, और इस 2 मिनट 31 सेकंड में जो भी बोलूंगी आपकी जिंदगी बदलने वाला होगा। मैंने कहा माय गॉड, दैट इज ग्रेट, थैंक यू। सो मैंने उस लड़की से पूछा, मैंने कहा बताइए। बोली सर, आपके चेहरे पे देख के लगता है कि आप बहुत बड़े बनना चाहते हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? मैंने कहा यस। आपको चेहरे को देख के लगता है आप बहुत कामयाब होना चाहते हैं, यस। आप अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करना चाहते हैं, यस। आप ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, यस। इसका मतलब है सर आप रिच माइंडेड पर्सन है। मैंने कहा यस। कैसे बोलूं नहीं? यस, आप रिच माइंडेड पर्सन है। तो सर मैं आपको रिच और पुअर के बीच में एक सबसे बड़ा डेफिनेशन बनाती हूँ, और अगर आपको भी सबसे बड़ा डेफिनेशन चाहिए रिच और पुअर के बारे में, तो अगर अच्छा लगे तो लिख दीजिएगा मजा आ गया, ओके? इस लिख दीजिएगा मजा आ गया। रिच एंड पुअर का सबसे बड़ा डेफिनेशन है, मतलब उस लड़की ने मुझे बताया, बोली कि रिच वो है, अरे भाई अभी तो लिखा ही नहीं, बोला ही नहीं, तो सब लोग बोल रहे मजा आ गया। पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। रिच वो है जिसके घर में बड़ी लाइब्रेरी है, पुअर वो है जिनके घर में बड़ा टेलीविजन है। गरीब वो है जिसके घर में बड़ा टेलीविजन है, अमीर वो है जिसके घर में बड़ी लाइब्रेरी है। इसका मतलब नहीं है कि गरीब के घर में ही टीवी होता है, अमीर के घर में टीवी नहीं होता, इसका ये मतलब नहीं है। अमीर के घर में भी टीवी हो सकता है, लेकिन अमीर अपना ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ने में, सीखने में, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने में, ट्रेनिंग अटेंड करने में, या फिर नए नए एक्सपीरियंसेस लेने में लगाता है। गरीब टीवी के सामने एंटरटेनमेंट, टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पे ही चिपका रहता है। अरे उसने कैसे कपड़े पहने, अरे उसने कैसी स्टोरी डाली, अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे मेरी फोटो पे तो लाइक ही कम आए, अरे मैं ऐसे पाउट करके फोटो खिंचाता हूँ, ऐसे बाल करके फोटो खिंचाता हूँ, फोटो का टेक्सचर ये करता हूँ। उसी में एक गरीब आदमी का जिंदगी निकल जाता है, क्योंकि वो किसमें है? एंटरटेनमेंट की दुनिया में खोया हुआ है। दोस्तों, इफ यू वांट टू बिकम रिच, यू नीड एजुकेशन, नॉट द एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट से ज्यादा एजुकेशन की तरफ भागो। का
कामयाबी से ज्यादा काबिलियत की तरफ भागो। ये जो है क्या कहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली का बंदा, ये हमेशा कहता है भैया लिसन, ऑलराइट, ये हमेशा कहता है कि मुझे बड़ा बनना है। आई वांट टू एक्सप्लेन यू समथिंग ऑन द चार्ट विंडो। ओके, देखिए दो तरह के लोग हैं, अमीर और गरीब। बोथ पीपल, ऑलराइट, पुअर, पुअर माइंडसेट, ओके, आई जस्ट वांट टू से, एंड रिच माइंडसेट, ओके। ये बंदा जो पुअर माइंडसेट वाला है, इसको जिंदगी भर एंटरटेनमेंट चाहिए, इसको जिंदगी भर एजुकेशन चाहिए, ओके। ये अलग अलग तरीके से एजुकेशन लेने की कोशिश करता है। अब इस बंदे को बोलो कि भैया तुझे अपनी जिंदगी में कुछ सीखना है, व्हाट विल बी पुअर मेंटालिटी पर्सन सेइंग, सीखना, घर नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, अभी तो मैं बिजी हूँ, कल सीखूंगा, सीखने से थोड़ी होता है, इंप्लीमेंट नहीं हो पाता, टाइम नहीं मिल पाता, ये नहीं मिल पाता। वो कभी भी इस तरह के वेबिनार में आता ही नहीं है। लेकिन रिच मेंटालिटी का पर्सन इस वेबिनार में आता है। एक बार अपने सब के लिए ताली बजा दो आप अपने लिए, बिकॉज अपने आप के लिए बोल दो, आई रॉक, यू रॉक माय डियर फ्रेंड, यू रॉक, because you are there in this webinar, you are learning and you are growing. Say I rock, I'm the best, I'm the best, okay, you can say that. अब एक छोटी सी और चीज समझाता हूँ। जब बात आती है इस पुअर मेंटालिटी के बंदे की, इसका एक माइंडसेट है, ये कहता है पैसा सेव करो, सेव करो, सेव करो, सेव करो। क्योंकि ये रीजन क्या देता है, हेलो, ये रिच लोग है ना बहुत सेव करते हैं। क्या ये सच है कि रिच लोग बहुत ज्यादा सेव करते हैं? क्या ये सच है? क्या ये सच है? क्या ये सच है? नो, रिच लोग कभी भी सेव नहीं करते, ये करते हैं इन्वेस्ट। क्या करते हैं? इन्वेस्ट। दोस्तों मैं बहुत सारे बिजनेसमैन को कोच करता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, किसी का 10 करोड़ का फैक्ट्री, किसी का 20 करोड़ का फैक्ट्री, किसी का 50 करोड़ का फैक्ट्री, किसी का 200 करोड़ का। और ये लोगों में से 90% लोगों के पास पैसा कैश नहीं रहता। इन लोगों के पास कैश रहता ही नहीं, बहुत ही कम कैश रहता है इनके पास। बिकॉज इनके पास 1 करोड़ आते ही ये 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान कर लेते हैं, क्योंकि ये कहते हैं 1 करोड़ अपना हो जाएगा, 1 करोड़ बैंक का हो जाएगा। इनफैक्ट इनके पास 1 करोड़ आता है तो ये 10 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्लान कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं और बैंक को बोलते हैं कि भैया 10 करोड़। अब जब वो 10 करोड़ का इन्वेस्ट किया इन्होंने, तो 10 करोड़ का उन्होंने जब प्लांट लगाया, तो उस प्लांट में लैंड वगैरह जो 4 लाख की, 4 करोड़ की है, ये बढ़ती बढ़ती आराम से 10-20 सालों के अंदर, 10-20 सालों के अंदर ये हो जाती है 20 करोड़, 25 करोड़। ये इसका प्रॉफिट है। और वो प्लांट जो चल के को 200-500 करोड़ कमा रहा है, लेकिन ये कहता है सेव करो, सेव करो, सेव करो। ऑलराइट, लेट्स आल्सो अंडरस्टैंड रिच एंड पुअर। आप में से, आप मुझे बताइए आपकी फेवरेट कार कौन सी है? टेल मी योर फेवरेट कार, कौन सी है आपकी फेवरेट कार? ओके, किसी ने कहा ऑडी, किसी ने कहा लैम्बोर्गिनी, जैगुआर, बीएमडब्ल्यू, रोल्स रॉयस, वोल्वो, मर्सिडीज, ओके, मुस्टांग, ऑडी, फरारी, बुगाटी, सारी कारें आ जाएगी अब। ओके, थार, लेनोवो, किसी ने कहा लेनोवो, आई वाज सरप्राइज्ड, लेनोवो आती है। टोयोटा, लेक्सस, ओके गुड। ओके, किसी को वो चाहिए, क्या कहते हैं, लिमोजिन, लिमोजिन चाहिए किसी को? लिमो, ऑलराइट, या लिमोजिन, ओके, रोल्स रॉयस, ओके गुड, फैंटास्टिक। स्टॉप, स्टॉप फॉर अ मिनट। मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोगों ने इन कारों की जाके टेस्ट ड्राइव ली है, या शोरूम में जाके पूरी कार में बैठ के पूरा ढंग से इसको फील किया है कार को? हाउ मेनी ऑफ यू? नो, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, ऑलराइट, ओनली 1 or 2 यस, बाकी 90% या मोर पीपल से नो, 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 नो। देखा है सर, नन ऑफ अस सर, नो सर, आई वेंट देयर सर, थोड़ी सी देर के लिए, ओके। अब मुझे ये बताइए, आप क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं गए? Why didn't you go there? Not allowed. I had fear. I booked test drive. No money. सामने देखा है सर। Don't have money. No money. एक बात बता, शोरूम में जाने के लिए क्या मनी की जरूरत होती है? शोरूम में जाने के लिए क्या मनी की जरूरत होती है? टेल मी दैट। शोरूम में जाने के लिए मनी की जरूरत होती है? नो, एम आई राइट? शोरूम में जाने के लिए आपको ना तो पैसा चाहिए, ना ही बैंक बैलेंस चाहिए,
नहीं ये प्लान चाहिए कि आपको कार कब खरीदना है। किसी ने सही कहा, आई डोंट फील दैट आई कैन बाय दैट कार, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं अभी खरीद पाऊंगा वो कार। एम आई राइट? देखिए, अगर आपके किसी दोस्त ने BMW खरीद ली, क्या आप उसमें बैठ के देखेंगे? 100% बैठ के देखेंगे, अरे मेरा दोस्त खरीद सकता है तो शायद मैं भी खरीद लूंगा। ये फीलिंग आपको आएगा। दोस्त को बोलेगा, अबे BMW लाना, मैं बैठना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कैसी दिखती है, ये दिखती है। शायद आप ये करोगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है 90% ऑफ पीपल विल नेवर एवर गो टू दैट शोरूम बिकॉज द पुअर मेंटालिटी बाउंसेस एंड इट सेज आई कांट अफोर्ड, तो व्हाई टू गो? आई कांट अफोर्ड, आई डोंट फील कंफर्टेबल, बिकॉज व्हाट इफ ही सेज अरे बढ़िया कब खरीदेगा, व्हाट इफ ही इंसल्ट्स, बहुत सारे ख्याल आते हैं माइंड में। पुअर माइंड कहता है अरे कैसे, क्या करूं, बहुत मुश्किल है। राइट? रिच माइंड कहता है, रिच माइंड की बात कर रहा हूँ, रिच माइंड वाला लड़का क्या करेगा, यार BMW खरीदनी है लेकिन कैसे खरीदूं, पहले वो उसके बारे में पढ़ेगा, देखेगा, सोचेगा, और फिर एक दिन शोरूम में जाएगा, बोलेगा कार दिखा, बोलेगा सर कितने की लोगे, 2 करोड़ की, वो ठीक ठाक होके जाएगा, 2 करोड़ की कार दिखा, 1.5 करोड़ की, सर क्या करते हो, फैक्ट्री है, किस चीज की फैक्ट्री है, रबर बनाने की फैक्ट्री है, कहाँ है, पूना में है, ओके, कौन संभालता है, पापा संभालते हैं, कब खरीदनी है कार, दिवाली पे खरीदनी है कार, ओके, कैसे खरीदनी है, कैश में या क्रेडिट में, कैश में खरीदनी है, ऑलराइट, या क्रेडिट में खरीदनी है, लोन करवाएंगे, कार दिखाओ, आप कार का पूरा समझाओ, कैसी दिखती है कार, क्या। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूँ, 90%, अभी मैं बार बार पता नहीं 90% क्यों बोल देता हूँ, बट कभी 50 होता होगा, कभी 95 होता होगा, बट जस्ट इमेजिन कीजिए, इधर कार है, इधर आपका लक्ष्य है, आपको लक्ष्य के पास जाना चाहिए या लक्ष्य से दूर जाना चाहिए? ओके, यू टेल मी, लक्ष्य के पास जाना चाहिए या लक्ष्य के दूर जाना चाहिए? टेल मी दैट। पास जाना चाहिए। यानी वो कार अगर आपको खरीदनी है, उसके अंदर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो कार कैसी है, उसकी स्टीयरिंग कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है, वो खुलती कैसे है, उसमें सिस्टम क्या है, उसका कौन सा बटन कहाँ। जब आपने ये देखा तो आप उसको पूरी, आपकी उंगलियां फील कर पाएगी, आपकी आंखें उसको देख पाएगी, आपके कान उसको देख पाएंगे, आपकी त्वचा उसको फील कर पाएगी, आप जब बैठोगे आपकी पूरी बॉडी को उसकी सीट टच करेगी, एंड जो आपकी सारी सेंसेस फील कर सकती है और माइंड उसको विजुअलाइज कर सकता है, वो आपकी मुट्ठी में आ सकती है। यानी वॉट एवर योर माइंड कैन कंसीव, यू कैन अचीव। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है दोस्तों, कई लोगों को घर खरीदना है, और घर वो देखते हैं, पेपर उठा के देखते हैं, अरे बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। अबे तुझे खरीदना है कि नहीं खरीदना है? खरीदना है तो महंगे और सस्ते से क्या, तू बस उस घर, कैसा घर खरीदना है वो देख। तेरे को कौन सी जगह, नहीं यहाँ तो 50,000 रुपए स्क्वायर फीट भाव है, यहाँ 3,000 रुपए स्क्वायर फीट भाव है, इधर का तो देखना ही नहीं है। भाई तेरे को, तेरा ड्रीम क्या है? 50,000 वाले स्क्वायर फीट वाले घर में रहना चाहता है, एक बार जा तो सही, उसका उस बिल्डर से मिल तो सही, सर किस तरह का घर है, किस तरह का नहीं है, थोड़ा देख तो सही मेरे भाई उसको, उस घर के अंदर जा तो सही। जाने का कोई पैसा नहीं लेता, बिल्डर खुशी खुशी दिखाएगा, और कोई तुझे जाते ही वहां मार के पकड़ के नहीं बिठाएगा कि आज का आज ले। दोस्तों सेम इज द केस विद द 5 स्टार होटल। आप में से हर एक आदमी 5 स्टार होटल में जाना चाहता है, लेकिन जाता कभी नहीं है, या बहुत कम लोग जाके वहां पे बैठते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, पहली बार जब मुझे 2010 में मैं ट्रेनर बनाई था, मैंने एक छोटा सा विज्ञापन दिया कि अगर आपको कोई काउंसलिंग चाहिए तो मुझसे बात करें। तो एक लड़की का फोन आया, स्वाति उसका नाम था, वो आई और BSR मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा ओके, कहाँ मिलेंगे? मेरा कोई ऑफिस नहीं होता था, मैं एक छोटे से 4,000 रुपए के कमरे में रहता था किराए पे, पूना में, भवानी पेट एरिया में। तो उसने कहा कि ताज ब्लू डायमंड, जैसे ही उसने ताज ब्लू डायमंड बोला, मेरे तो धड़कन 1 मिनट के लिए, मतलब ऐसे दिल मुंह में से बाहर आने वाला था। मैंने कहा ताज ब्लू डायमंड मतलब व्हाट द हेल, वो मेरी क्लाइंट है, बिल मुझे पे करना पड़ेगा, ताज ब्लू डायमंड वो बुला रही है मुझे मिलने के लिए, लेकिन पहली काउंसलिंग का कॉल है, जाना भी जरूरी है, ट्रेनर बनना है तो ये करना भी पड़ेगा। ओ सर, मेरा नाम भी स्वाति है, सुपर, आई एम फ्रॉम हड़पसर, ओके, या स्वाति, आई कुड रीड योर नेम। अब हुआ क्या, मैं गया, मेरे को डर लग रहा था, लेकिन शाम को 7 बजे उस लड़की ने मुझे बुलाया, मैं गया वहां पे, ताज ब्लू डायमंड के अंदर बाइक थी मेरे पास, तो बाइक को मैंने पार्क किया कहीं, ऑटो में गया ताज ब्लू डायमंड के बाहर, उसने छोड़ा, अंदर गया, लॉबी के अंदर स्वाति ऑलरेडी थी। मैं स्वाति से मिला, एंड शी सेड भूपेंद्र आई वांट टू हैव यू एज अ कोच, एंड आप मेरे को बताना शुरू करें। एंड उस लड़की से मैंने पूछा, मैंने कहा टेल मी अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट, ओके। उसने अपने बारे में बताया, 1.5-2 घंटे उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि मुझे क्या हेल्प चाहिए, मेरी लाइफ कैसी है, क्या नहीं है, ये सब। दोस्तों मेरा धड़क दिल ऐसे धड़क रहा था, अभी वेटर ना आ जाए, अभी कोई आ ना जाए, अभी कोई पूछ ना ले कब पैसा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग 7 बजे से लेके 8:30-9 बजे तक वहां बैठे होंगे, 5 स्टार होटल की लॉबी में आराम से,
एंड कोई वेटर या कोई मैनेजर हमें परेशान करने के लिए नहीं आया। उस दिन मेरे मन से डर गया, ओ माय गॉड, 5 स्टार होटल में जाना इज नॉट अ प्रॉब्लम। आई मीन यू कैन सिट ओवर देयर इन द एसी आराम से इन द आलीशान लॉबी। उसके बाद से आज तक ऑलमोस्ट 90% मीटिंग्स मेरी 5 स्टार होटल्स में होती है। एंड देन सेकंड थिंग दोस्तों, उसके अलावा सीसीडी में आप जाते हो कॉफी पीने, 300 रुपए की कॉफी या 250 रुपए की कॉफी आती है, वहां जाके 5 स्टार होटल में बैठ के पियोगे, ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 रुपए या 100 रुपए का डिफरेंस है, दैट्स इट। अब मैरियट से लेके सारी की सारी होटल्स, मैं कहता हूं आपको सपने के पास जाना चाहिए या सपने से दूर जाना चाहिए। जो पुअर मेंटालिटी का है वो सपने के दूर जाता है, और जो रिच मेंटालिटी है वो सपने के पास जाता है। आप शॉपिंग करने जाते हो, 90% या उससे भी ज्यादा बोलूंगा, 95% लोग हमेशा कपड़ा खरीदने से पहले देखते हैं टैग किधर है, अरे टैग किधर है, किधर है टैग। टैग देखेंगे पहले, कपड़ा पहले नहीं हाथ में लेंगे, पहले उसको पहनेंगे नहीं, पहले टैग देखेंगे। और टैग में अगर प्राइस ज्यादा लिखा हुआ है तो क्या करेंगे? टैग में अगर ज्यादा लिखा हुआ है प्राइस तो क्या करेंगे? टेल मी, टेल मी, टेल मी, टेल मी। कॉनिका सेज रख देंगे। ऑलराइट, वापस उस सेक्शन में ही नहीं जाएंगे कभी, उस सेक्शन में ही नहीं जाएंगे कभी। अरे ये तो बड़ा एक्सपेंसिव सेक्शन है। लेकिन एक कैटेगरी ऐसी होती है जिसके पास कुछ पैसा नहीं होता, लेकिन उसी सेक्शन में घुसती है जो सबसे ज्यादा रिच है, और बोलती है कपड़े दिखा, और सबका ट्रायल व्रायल लेके देखती है। एंड आपको यकीन होना हो, ऐसे कई लोग, और एक दो और वो भी कर लेते हैं, क्या कहते हैं, सेल्फी वेल्फी लेके डाल भी देते हैं। मैं कहता हूँ ये वो लोग होते हैं माय डियर फ्रेंड, जो कि कहीं ना कहीं, ओके, जो कि कहीं ना कहीं इस माइंड सेट में होते हैं कि यार ट्राई तो कर, होता क्या है, आई नो ये बहुत महंगा है लेकिन अगली बार यही लूंगा, ट्राई तो कर। माय डियर फ्रेंड, सपने के पास जाना है। सो आई वांट टू टेल यू दैट हमें सिस्टमेटिक तरीके से प्रोग्राम किया गया है टू थिंक नेगेटिव, टू थिंक नेगेटिव, ओके, टू थिंक स्मॉल, टू थिंक मीडियोकर। एंड पता है आपको, ये मीडियोक्रिटी में ही अब हमें आनंद आने लगा है, ये मीडियोक्रिटी में ही अभी हमें आनंद आने लगा है। और इसी के कारण मनी आता ही नहीं है, क्योंकि मनी तब नहीं आता जब आपका प्रोग्राम जबरदस्त नहीं है। अब आपका कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, दो माइंड है आपके पास। मुझे बताइए कौन सा माइंड ज्यादा पावरफुल है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में से? सो 99% पावर, 1% पावर। आप बताइए कौन से पे आप ज्यादा दिमाग लगाते हैं, कौन से पे आप ज्यादा दिमाग लगाते हैं? आपका स्कूल किसको ट्रेन करवाता है? आपका सब आसपास का वातावरण किसको ट्रेन करने के लिए ज्यादा दिमाग लगा रहा है? कॉन्शियस, कॉन्शियस पे ज्यादा दिमाग। हिस्ट्री पढ़ो, कॉन्शियस माइंड। ज्योग्राफी पढ़ो, कॉन्शियस माइंड। स्कूल जाओ, एमबीए करो, कॉन्शियस माइंड। इंजीनियरिंग करो, कॉन्शियस माइंड। इंटीरियर डिजाइनिंग करो, कॉन्शियस माइंड। फैशन डिजाइनिंग करो, कॉन्शियस माइंड। सिलाई सीखो, कॉन्शियस माइंड। कढ़ाई सीखो, कॉन्शियस माइंड। ओके, हर काम सीखो, कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। लेकिन पावर किसकी ज्यादा है? बिलीफ कहाँ होते हैं? सबकॉन्शियस में। ओके, आपकी हैबिट्स कहाँ होती है? सबकॉन्शियस में। डिजायर्स कहाँ होती है? आपकी डिजायर्स एंड आपकी चाहत यानी इच्छा, या जो भी कह लो, ये कहाँ है? कॉन्शियस में। लेकिन जब इसी डिजायर को आप उस शोरूम में गए, उस कार में बैठे, उसको फील किया, आपकी त्वचा ने उसको फील किया, स्टीयरिंग ने उसको फील किया, उस कपड़े को आपने पहन के देखा, उस 5 स्टार होटल के अंदर आप बैठे, आराम से वहां बैठ के चाय पी, एंड धीरे धीरे ये डिजायर आपकी नीड में बदलने लगी, वांट में बदलने लगी, आदत में बदलने लगी। एंड व्हेन इट केम टू योर सबकॉन्शियस माइंड, इट कैन बिकम पॉसिबल। अभी आप सब ने जो कहा, मुझे ऑडी चाहिए, मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, दैट इज योर डिजायर राइट नाउ। जब आप बार बार उसका टेस्ट ड्राइव लेंगे, जब बार बार उसके बारे में बात करेंगे, जब बार बार उस एक ही गाड़ी के बारे में बात करेंगे, इट विल स्टार्ट गोइंग टू योर सबकॉन्शियस, एंड द डे इट गोज टू योर सबकॉन्शियस, इट इज 99% पावरफुल। You will learn to get it, my dear friend. Okay, you will learn to get it live. Does that make sense, guys? Say I am relating to this, I relate to this. अगर आप relate कर पाते हो तो just लिखिए एक word relate, I relate to this, I relate to this, I relate to this. Okay,
My dear friends, that's what one thing. So I know that each and every one of you are able to relate, because this is the financial freedom formula, my dear friend. हम लोगों को मीडियोक्रिटी बिलीफ्स हमारे अंदर आ गए हैं, जो पुअर मेंटालिटी है उसके अंदर बहुत सारे मीडियोकर बिलीफ आ गए। आई एम टू ओल्ड, मेरी एज बहुत कम ज़्यादा हो गई है, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, इतने सालों से नहीं कर पा रहा, मेरे आसपास के लोग नहीं कर पा रहे, मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। एंड लेट मी टेल यू, जो आपके माइंड का बिलीफ है पूरी दुनिया उसी को प्रूव करने में लगेगी, आपका माइंड बार बार उसी को प्रूव करने में लगेगा। आपको लगता है कि आप अचीव नहीं कर सकते, आपका माइंड हजारों बार आपको ऐसी सिचुएशन में डालेगा जहां पे कि आप सच में अचीव नहीं कर पाएंगे। इसका सिंपल सा है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। एनर्जी वहीं जाती है, एनर्जी वहीं जाती है जहां पे आप फोकस करते हैं। और अगर आपका फोकस अनजाने में गरीबी पे है, पावर्टी पे है, अगर ये सारी चीजों से आप रिलेट कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है हमारा फोकस अनजाने में पावर्टी पे है, अनजाने में हमारा फोकस मीडियोक्रिटी पे है। और मीडियोक्रिटी पे फोकस है तो जिंदगी भर मीडियोकर चीजें आती रहेगी। इसीलिए 99% लोगों के पास सिर्फ 1% पैसा है, एंड 1% लोगों के पास 99% पैसा है, माय डियर फ्रेंड। क्योंकि 1% लोग ऐसे होते हैं, वो समझते हैं अपने आप को राजा। बचपन से ही उनके माइंड में धीरू भाई अंबानी जैसे बंदे बचपन से ही नहीं सोच सकते कि यार आई कांट रियली अर्न मनी। वो तो बचपन से ही अमीर बनने का सपना देखते हैं, वो तो बचपन से ही अमीर ही बनने के लिए जो करना पड़ा वो करते हैं। उनका माइंड जो चीज आप बिलीव करते हो उसी के अंदर दिमाग लगाता है। एम आई राइट और रॉन्ग दोस्तों? दोस्तों, कामयाब आदमी एजुकेशन पे दिमाग लगाता है, आम आदमी सिर्फ और सिर्फ अपने किस पे दिमाग लगाता है? एंटरटेनमेंट पे। कामयाब आदमी अबंडेंस पे दिमाग लगाता है, आम आदमी पावर्टी या स्केर्सिटी पे दिमाग लगाता है। अबंडेंस यानी मेरे पास सब कुछ आ सकता है, यस आई अचीव इट, आई कैन अचीव इट, मेरे पास है वो ताकत। लेकिन पुअर आदमी कहता है स्केर्सिटी, ओ नहीं यार बहुत कम है, कैसे मिलेगा, सब कैसे सक्सेस होंगे, बहुत कंपटीशन है, बहुत चैलेंजेस है। कामयाब आदमी कहता है कोई चैलेंजेस नहीं है, मैंने डिसाइड किया मैं पाके रहूंगा, मैं साम दाम दंड भेद ऊपर जाऊंगा। लेकिन यू नो कई लोग कहते हैं बहुत कम पैसा है, कैसे होगा? ओके, कामयाब आदमी कहता है हाउ कैन आई मेक मोर मनी। ऑलराइट, आम आदमी कहता है ओ माय गॉड आई कांट मेक मोर मनी, इसीलिए जो है उसको सेव कर लूं, जो है उसको सेव कर लूं। अरे ज्यादा तो मैं बना नहीं पाऊंगा, मेरी तो एक ही नौकरी है, मैं कैसे बना पाऊंगा ज्यादा, बहुत मुश्किल है, ज्यादा नहीं हो सकता। मैं ये रिच बनना थोड़ी, अपन थोड़ी बिजनेस कर सकते हैं। कामयाब आदमी कहता है भैया आई कैन मेक मोर मनी, हाउ कैन आई मेक मोर मनी, बताइए मुझे और क्या तरीका है पैसा बनाने का। अच्छा शेयर में डालूं, अच्छा अच्छा मैं जॉब में हूँ फिर भी शेयर में डाल सकता हूँ, हाँ शेयर में डाल सकता हूँ। और कोई एजुकेशन लेना चाहिए, एजुकेशन लेना चाहिए। बॉन्ड्स क्या होते हैं, अच्छा ये बताओ मेरे को रियल एस्टेट का कैसे चलता है। अच्छा क्या मैं 50,000 रुपए की इनकम में कोई रियल एस्टेट खरीद सकता हूँ, कैसे खरीद सकता हूँ, उसको खरीद के किराए पे चढ़ा के पैसा कमाऊं, या उसको बेचना पड़ेगा, कहाँ बेचना पड़ेगा, कैसे डबल करूं, कैसे ट्रिपल करूं। कामयाब आदमी नौकरी में हो चाहे बिजनेस में हो मल्टीप्लाई करता है, आम आदमी चाहे वो नौकरी में हो बिजनेस में हो जिंदगी भर मरा हुआ रहता है, जिंदगी भर में। ऐसा नहीं है, ये मत सोच लीजिएगा कि बिजनेस से ही करोड़पति बन पाओगे। कई लोग बिजनेस में हैं लेकिन करोड़पति नहीं है, क्योंकि आम आदमी की तरह बिलीव कर रहे हैं। रिच आदमी कहता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आम आदमी कहता है मैं इसलिए रिच नहीं बन पा रहा क्योंकि मेरी एजुकेशन नहीं मिली, वो कारण देता है। आम आदमी जो होता है भीड़ के साथ चलता है, कामयाब आदमी जो होता है वो अकेले चलने के लिए तैयार होता है, बोलता है मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। मैं दोस्तों एक ही चीज कहूंगा, जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं या जितने भी पुअर लोग हैं, उन लोगों को एक वायरस ने काट लिया है, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल कोरोना वायरस। और ये पिताजी से माताजी में आता है, माताजी पिताजी से बच्चों में आता है, बच्चों से उनकी वाइफ में, उनके बच्चों में, ये चलता ही जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी। और ये इनके संपर्क में आने वाले जो जो लोग हैं उनकी तरफ भी चलता जाता है। दोस्तों इंडिया में 90% फाइनेंशियल एडवाइजर या 95% या 99% फाइनेंशियल एडवाइजर जो है दे आर ऑल्सो ब्रोक, क्योंकि वो भी इस फाइनेंशियल को कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, और इसीलिए उनमें से कोई भी एक लेवल के ऊपर नहीं बढ़ पा रहा। ओके दोस्तों, अब आप लोगों को लगेगा ये इतना बोल रहा है, क्या ये सही बोल रहा है, क्या सच में इसने कुछ किया है? तो अगर आपकी इजाजत हो तो 2 मिनट में आई शेयर विद यू कि व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, एंड आई कैन शेयर अ लिटिल बिट अबाउट माई स्टोरी। इज दैट ओके? इसलिए वैक्सीन बनाना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली इसकी वैक्सीन बन के तैयार हो चुकी है। राइट, वैक्सीन का खर्चा लगेगा, आर यू रेडी फॉर दैट? ओके दोस्तों, आई एम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। पीपीटी शेयर करता हूँ आपसे, सो दैट जस्ट अ मोमेंट।
दोस्तों आई एम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। मेरे फादर जब मैं पैदा हुआ था तब फार्मर थे, एंड फिर उन्होंने हमारे पास एक ट्रैक्टर हुआ करता था, फिर वो ट्रैक्टर चलाते थे, ट्रैक्टर चलाते चलाते उन्होंने मिल वगैरह में ट्रैक्टर से, हमारे ट्रैक्टर से कभी पत्थर डालना, कभी बजरी डालना, इस तरह का काम किया। फिर वो किशनगढ़ में, जो किशनगढ़ से मैं हूँ, राजस्थान के एक छोटे से टाउन जो कि मार्बल के लिए बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस, तो मैं वहाँ से हूँ। सो जब मैं मार्बल के उस यू नो सॉरी मार्बल की उस नगरी से मैं आता हूँ, उस सिटी में बहुत ज़्यादा लोग उस लेवल पे नहीं थे जिस लेवल पे होने चाहिए थे शुरुआत में। अब तो काफ़ी रिच लोग हैं हमारे वहाँ। सो ये मेरा परवरिश था। फिर पापा ने छोटे मोटे जॉब करते करते फिर वो किशनगढ़ हिज हाइनेस के वहाँ गए, और फिर वहाँ से दिल्ली गए। दिल्ली गए तो उनका माइंड खुलने लगा। दिल्ली गए, वो 4 साल दिल्ली में रहे, उन्होंने देखा रिच लोग कैसे रहते हैं, कैसे उठते बैठते हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे आके ये थॉट्स हमें देने शुरू किए। 2000 आई थिंक 1999 1990 की बात है, 3-4 साल, 1994 तक ही वॉज इन दिल्ली। और जब वो दिल्ली से आते थे तो वो हमें बताते थे ऐसी बातें, 5 स्टार होटल होती है, ये होती है, वो होती है। फिर उन्होंने होटल्स में काफ़ी टाइम काम किया, अ, लेकिन फिर भी उतना पैसा कमा नहीं पाए वो भी उस समय। उस समय एजुकेशन भी इतनी पॉपुलर नहीं थी, प्लस जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, गाइडेंस होती नहीं थी, एंड सारे चैलेंजेस थे। दोस्तों, मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, तो अंग्रेजी मैंने जैसे तैसे बहुत मुश्किल से सीखी, एंड मैं पूना आ गया, दिल्ली आ गया, एक अच्छे कॉल सेंटर में। लेकिन बहुत मेहनत की, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली, हार्ड वर्क, मेहनत, पढ़ाई, तो ये सारे सर्टिफिकेशन कर डाले। B.Com, M.Com, MBA डिस्टेंस लर्निंग, MBA डिस्टेंस लर्निंग, IIM लखनऊ, IT के लिए बहुत सारे सर्टिफिकेशन किए। 2002 में पहली नौकरी की, 2200-1200 रुपए महीने की। दूसरी नौकरी की, 3000 रुपए महीने की। तीसरी नौकरी की, 5000 रुपए महीने की। और उसके बाद ऐसे 2.5-3 साल फुल स्टॉप लग गया। फिर अंग्रेजी अंग्रेजी जैसे तैसे सीखी, फिर आगे बढ़ने की कोशिश की। फिर 11,000 रुपए की नौकरी दिल्ली में मिली, और दिल्ली में 11,000 रुपए की नौकरी के बाद मैं पूना आया 11,000 की नौकरी में ही। एंड पूना आने के बाद फिर धीरे धीरे 3-4 सालों में मेहनत करते करते लास्ट सैलरी मेरी थी 2010 में 35,000 रुपए महीने की, इतनी सारी चीजें करने के बाद। लेकिन एक बार 2007 में मैंने एक कोर्स किया, एंड वहां पे माइंड सेट चेंज से रिलेटेड कोर्स था। और वो जब कोर्सेज किए तो तब से मेरे को मतलब समझ में आ गया कि रिच बनना है तो वो स्किल डेवलप करो जो हाई इनकम स्किल हो। ओके, आपको सबको बताना चाहूंगा, रिच बनना है तो कौन सी स्किल डेवलप करो, जो हाई इनकम स्किल हो। ओके, तो मेरे को समझ में आया हाई इनकम स्किल क्या है, पब्लिक स्पीकिंग। हाई इनकम स्किल क्या है, सेल्स। हाई इनकम स्किल क्या है, पीपल हैंडलिंग। हाई इनकम स्किल क्या है, हाई इनकम स्किल है इंटरनेट से रिलेटेड मार्केटिंग, इन ये सारी चीजें, बिजनेस कोचिंग, बिजनेस, ये सब हाई है। मैंने ये सारी स्किल्स अपने अंदर डेवलप करने का प्रोग्राम चालू किया, उसके लिए काफी सारे प्रोग्राम किए, काफी सारी चीजें करने के बाद एक दिन मेरे अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। मतलब 2007 में मैं सीखने गया था, 2007 से 2010 तक मैं सीख रहा था। सीखते सीखते अंदर से आवाज आने लगी, यार अब तो तू अच्छा हो गया, कॉम्प्लीमेंट मिलने लगे। जहां मैं शाय हुआ करता था, मुझे लोग कहने लगे, अरे यार तू तो इतना ज्यादा अच्छा बोलता है, ये वो। मुझे मजा आने लगा, कॉम्प्लीमेंट अच्छे मिलने लगे। जब कॉम्प्लीमेंट अच्छे मिले तो मैंने एक दिन मैंने कहा मैं भी तो ये चीज दूसरों को पास कर सकता हूँ। मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया दोस्तों, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, काफी सारे ट्रेनर से मिला, कॉन्फ्रेंसेस से मिला, एंड धीरे धीरे आई स्टार्टेड विद माई जर्नी। एंड दोस्तों, मुझे हजारों लोग मेरे वर्कशॉप्स में आज की डेट में आते हैं। अभी मैंने 10 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है। इस साल में अभी तक मैं 6 लाख से ज्यादा लोगों को इस एक साल में ट्रेन कर चुका हूँ, क्योंकि हर महीने मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में करीब 1 लाख लोग आज की डेट में आ रहे हैं। अभी इस वेबिनार में आज 2200 लोग थे, और आज के दिन का ये छठा सातवां वेबिनार है। ओके, मतलब कोई 100 लोगों का था, कोई 50 का था, कोई 25 का था, ऐसे करते करते आज पांचवा छठा वेबिनार है। सो कुल मिला के 3,000 लोग ऑन एन एवरेज आई एम एड्रेसिंग डेली। एंड देर आर टाइम्स जहाँ पे कि इंटरनेट के थ्रू एंड ऑल पुट टुगेदर, फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव वगैरह सब मिला के ऑलमोस्ट 1 लाख पीपल आई एम एड्रेसिंग एवरी डे। आज एंटरप्रेन्योर मैगजीन ने मेरे ऊपर आर्टिकल निकाला, और उसके अलावा मुझे अवार्ड दिया, बिजनेस मेंटर ऑफ द ईयर। आज अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर्स में, अच्छे अच्छे ऑडिटोरियम्स में, अच्छी अच्छी कंपनीज में अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें करने को मिलता है, रेडियो वगैरह पे जाने को। लारा दत्ता के साथ आई वाज अ चीफ गेस्ट इन वन प्रोग्राम, हम दोनों का टॉक था वहाँ। ओके, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ टॉक था, स्टेज शेयर करने को मिला। 2,500, ये पिछले साल की स्लाइड्स है, पिछले साल तक मैं 25,000 लोगों को एड्रेस किया करता था।
अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला, फौजियों को ट्रेन करने का मौका मिला, जोश टॉक में जाने का मौका मिला, टेड टॉक में जाने का मौका मिला, जोंटी रोड्स वगैरह का इंटरव्यू लेने का मौका मिला, साक्षी तंवर या सोनपरी, सोनपरी क्या नाम उनका, मृणाल कुलकर्णी, गिरिजा ओक, ऐसे अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना, इंटरव्यूज, बहुत अच्छी चीज मिली। और आपको बताऊंगा, मैं इंडिया का फर्स्ट ट्रेनर हूँ जिसे ये मौका मिला कि मैं संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि न्यूयॉर्क सिटी में इसका ऑफिस है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वहां जाके मुझे टॉक देने का मौका मिला, जिसको कि 193 कंट्रीज में देखा गया। एंड इट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ। मतलब मेरा अमेरिका का वीजा, वहां पे 5 स्टार होटल में स्टे, न्यूयॉर्क, सब कुछ ये हुआ अभी इसी साल 2020 में, 14 फरवरी को ये था। एंड 193 देशों ने मुझे लाइव देखा, लाइव यूनाइटेड नेशंस वेब टीवी के द्वारा। नाउ दिस एंटायर थिंग हैज चेंज माय लाइफ। दोस्तों बहुत कुछ अच्छा हुआ आज। मैंने बहुत सारे लक्ष्य बनाए थे और सारे के सारे लक्ष्य टाइम के साथ पूरे हुए। मेरी किताब आना, मर्सिडीज बेंज गाड़ी आना, नई ब्रांड घर में, अच्छा अपना रिसोर्ट बनना, बहुत सारी चीजें जिंदगी में हुई। एंड आज की डेट में द बेस्ट पार्ट इज एवरी मंथ, पहले 10 साल, 8 साढ़े 8 साल नौकरी में, 2002 से लेके मई 2002 से लेके मई 2010 तक, ये 9 सालों का जो पीरियड था, इसमें मैंने कुल मिला के 15 लाख से 20 लाख रुपए कमाए। ओके, नौकरी की जो सैलरी मिलती थी उसमें। लेकिन आज 2010 से 2020 का समय है, पहले 4-5 साल तो मैं कुछ खास नहीं कमा पाया 2014 तक तो, लेकिन 2015 से लेके अभी तक अगर मैं देखता हूं तो मैंने 25 करोड़ रुपया कमाया है। खैर, फाइनेंशियली पूरी तरह से फ्री हूं एंड जिंदगी में बहुत कुछ कर पा रहा हूं। हजारों लोग वर्कशॉप्स में आते हैं। दोस्तों, आई एम फाइनेंशियली फ्री टुडे एंड अर्निंग मोर देन, हर महीने करीब 70 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपया घर में आता है। ओके, इतना पैसा मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा था, कभी सोचा नहीं था कि 1 महीने में आ सकता है। दोस्तों, ये जब फाइनेंशियली डी प्रोग्रामिंग होती है, मतलब आपकी जो रिच प्रोग्रामिंग होती है, तो ये मेरी पर्सनल सक्सेस स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज व्हाट इज पॉसिबल एंड आई एम टेलिंग यू, ये मेरे साथ हुआ है, लेकिन आपके साथ इससे बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। सो जब मैं ये बात कर रहा हूं तो ये ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूं कि इट कैन जस्ट हैपन, राइट। मैं 1200 रुपए महीने की नौकरी से यहां तक अगर आ सकता हूं, तो आप अगले 10 साल में फाइनेंशियल फ्री, या 7 साल में फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए बीज बोना पड़ेगा, और जब बीज बोओगे तो उस बीज को सींचना पड़ेगा। और मुझे 2007 में ये बीज बोया, फाइनेंशियल फ्रीडम देखने को मिला 2020 में। आप में से कितने लोग इस बीज को बोना चाहते हैं और उस लेवल पे इस पेड़ को उगाना चाहते हैं? यस, एम आई राइट और रॉन्ग? दोस्तों, इट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। इट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। 95% इज द सीड इन दिस। एक ऑडियो है जो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हर रोज देखें, जिसका नाम है द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड। ओके, सुने, ऑडियो है, सुने, हर रोज सुने। उसमें कहता है माइंड इज लाइक अ फर्टाइल लैंड, माइंड इज लाइक अ फर्टाइल लैंड। और इसको समझ में नहीं आता कि इसमें तुमने लो ग्रेड का बीज बोया है, हाई क्वालिटी का बीज बोया है। जो बीज बोगे वो ही फसल मिलेगी। क्यों ना अमीरी का बीज बोया जाए, लेकिन हमारा जो प्लानिंग है, हमारा जो प्रोग्रामिंग है, हमारा जो जिस तरह से परवरिश है, वो कहता है भैया यू कांट बिकम रिच। हर आदमी नहीं बन सकता। सपने तो आजकल सब देख रहे हैं मूवीज देख के कि हीरो ऐसी कार से उतर रहा है तो अपने को यार ऐसी कार होनी चाहिए, बट वो तेरे कॉन्शियस माइंड तक ही रह गई डिजायर, क्योंकि उसके बाद तू वापस से भूल गया उसको थोड़ी देर बाद। ऑलराइट, सो नाउ इट हैज टू गो इनटू योर सबकॉन्शियस। लेकिन सबकॉन्शियस में जाने के पहले उसके बिलीफ आना पड़ेगा कि आई कैन टेक दिस कार, आई कैन टेक दिस बंगलो, आई कैन टेक। दोस्तों, 2012 में 40,000 रुपए महीना कमाता था, तो स्टेज से एक दिन खड़ा होकर बोल दिया 12 जनवरी 2017 मर्सिडीज बेंज आएगी, नहीं तो मरा हुआ मुंह मेरा देखोगे। ऐसा बोल दिया मैंने, एंड सभी लोग सन्न हो गए कि क्या बात है। उसके बाद के हर एक प्रोग्राम में मैंने बोलना शुरू कर दिया, 12 जनवरी 2017 मर्सिडीज बेंज ई क्लास नई ब्रांड कार में घूमूंगा, 12 जनवरी 2017 मर्सिडीज बेंज ई क्लास नई ब्रांड कार में घूमूंगा। लोगों ने कहा आई यू मैड, साला 40,000 रुपए महीना कमा नहीं रहा है, स्टेज पे खड़ा खड़ा होके बोल रहा है। लेकिन दोस्तों, जब 12 जनवरी 2017 को कार आई, कम से कम 1,000 लोगों के कमेंट आए, भूपेंद्र तूने जो कहा तूने कर दिया, भूपेंद्र तूने जो कहा तूने कर दिया। और मुझे भी नहीं पता कैसे हो गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे पास कोई प्लान नहीं था उसके कहने के बगैर।
दोस्तों मुझे 100% यकीन हो गया। तो मैंने 2017 में प्लान किया फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम 2000 मतलब 40, मेरा गोल था 40 साल का होने के पहले पहले फाइनेंशियल फ्रीडम। आज मैं 38 साल का हूँ, 38.5, एंड फाइनेंशियल फ्रीडम इज ऑलमोस्ट देयर, इन फैक्ट इट इज ऑलरेडी देयर। आज 10 मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम सोर्सेज हैं और पैसिव इनकम सोर्सेज हैं, ओके और हर महीने एक पैसिव इनकम सोर्स करने में हम लोग लगे रहते हैं। कैसे? ओके, द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड। ऑलराइट, सो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ ये बीज ऐसा बीज है जिसको इस वेबिनार में तो मैंने आपको सक्सेसफुली बो दिया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन इसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी दोस्तों। कम से कम 3 महीने 4 महीने का प्रोग्रामिंग का प्रोसेस है। How many of you would like to know that process and be a part of that process? Tell me that. If yes, then I would like to continue, otherwise no. Okay, all right, okay. The strangest secret in the world, all right, that is the audio name. रोज सुनिए, YouTube पे है, रोज सुनिए। ओके, अब इसके लिए लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से। 3 देवियां हैं भारत के अंदर। ओके दोस्तों, सॉरी मेरा पानी गर्म हो रहा है। 3 देवियां हैं भारत के अंदर, लक्ष्मी, सरस्वती एंड दुर्गा। इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसके पीछे लोग भागते हैं? लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, तीनों में से सबसे ज्यादा किसके पीछे लोग भागते हैं? लक्ष्मी 90, फिर से 90, आई डोंट नो, ये बोलते बोलते ना 90%। हर आदमी लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है, हर आदमी लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है। लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। कोई लक्ष्मी तो नहीं है इधर? किसी का नाम लक्ष्मी है? ऑलराइट, आई लव यू सर, आई लव यू टू। व्हाट्स योर नेम डियर? शादुल, शुभादल, ऑलराइट, थैंक यू सो मच डियर। दोस्तों हर आदमी लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है, हर लड़की लक्ष्मी के पीछे भाग रही है, हर कोई लक्ष्मी के पीछे भाग रही है, लेकिन लक्ष्मी किसके पीछे भाग रही है? सईद, आई लव यू टू माय डियर फ्रेंड। ओके, आई लव योर सेशन, थैंक यू सो मच स्वाति, यू वेरी एनर्जी ग्रेट सर, थैंक यू। लक्ष्मी किसके पीछे भागती है? सरस्वती के पीछे, सरस्वती के पीछे, सरस्वती के पीछे, यानी बुद्धि के पीछे, यानी विजडम के पीछे, यानी कि दिमाग के पीछे। जिसके पास दिमाग है, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास विजडम है, जिसके पास कलेजा है, जिसके पास स्ट्रैटेजी है, जिसके पास यू नो नॉलेज है, इन लोगों के पीछे लक्ष्मी भागती है। लक्ष्मी उसके पीछे भागती है जिसके पास नॉलेज है, लक्ष्मी उसके पीछे भागती है जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास लोगों को साथ लेके चलने की क्षमता है, लक्ष्मी उसके पास भागती है। माय डियर फ्रेंड, अगर आप चाहते हो कि आपके पास लक्ष्मी आए तो आपको सरस्वती यानी एजुकेशन की तरफ भागना पड़ेगा। और अगर आपको माइंड को प्रोग्राम करने की एजुकेशन आपको मिले, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन आपको मिले, पैसों के बारे में किस तरह से सोचना है, कैसे महसूस करना है, कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है, तो वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम दोस्तों? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो 3 महीने का प्रोसेस है और मैं इस 1 घंटे में आपको नहीं दे सकता। और अगर 1 घंटे में दे पाता तो 1000% मैं आपको फ्री देता वो, लेकिन 3 महीने का प्रोसेस है और डेफिनेटली मैं 3 महीने तक आपको फ्री नहीं दे सकता दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत कॉस्ट लगता है। आपको इस वेबिनार में लाने के लिए करीब 1 लाख से ज्यादा रुपया लगा है। ये जूम सॉफ्टवेयर के लिए पैसा लग रहा है, या फिर मेरी टीम के लिए, या बैकग्राउंड में जितनी भी तामझाम हम, सो उसके लिए। सो आई हैव अ प्रोग्राम दोस्तों कॉल्ड किक स्टार्ट मिलियनेयर, एंड 3 महीने का प्रोसेस है। उसकी वैलिडिटी भी प्रोग्राम की 3 महीने ही है। उस 3 महीने के अंदर आई टीच यू हाउ यू नीड टू चेंज योर प्रोग्रामिंग ऑफ द ब्रेन। ओके, आपको आपको पैसे के बारे में सोचना कैसे, उसका प्रोग्रामिंग कैसे करना है, उस पैसे के बारे में जो लिमिटिंग बिलीफ्स है उनको कैसे तोड़ना है। उसके लिए लाइव प्रोग्राम भी है, रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी है। रिकॉर्डेड है 50 से ज्यादा वीडियोस, लाइव में है 12 सेशन। ओके, 12 सेशन लाइव होंगे, हर सेशन 1 घंटा सवा घंटे का होगा। रिकॉर्डेड प्रोग्राम 50 से ज्यादा है, किसी प्रोग्राम का लेंथ 10 मिनट्स है, किसी प्रोग्राम का लेंथ 20 मिनट का है, ऐसे 50 से ज्यादा ऑडियो। दिस इज व्हाट इज द प्रोग्राम। ओके, आप कहेंगे द कॉस्ट क्या है? ओके, सो लेट मी टेल यू, 6,999 रुपए उसकी रेगुलर कॉस्ट है। वैसे देखा जाए तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जब हम कॉर्पोरेट्स में या बिजनेस